व्हाट्सअप गाइज आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। टुडे मेरे पास है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो। गाइज ये जो फोन है आप इससे नाम का जो है नोट 1 प्रो, आप इससे तो समझ सकते हो माइक्रोमैक्स का नोट का एक पहला और सेकंड फोन है और बहुत ही अच्छा फोन है। फिलहाल तो इसका जो जी है 4G और 3G का इसका टेक्नोलॉजी इस फोन में पा सकते हो। बट आप लोगों ने तो बहुत बार देखा है जो अभी जितना भी फोन कंपनी हो आप 5G पा सकते हो, बट यहाँ पर तो 4G फोन है। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो आप लोग जब कोई इंटरनेट यूज आप लोग इंडिया में हो तो वहाँ पर जो इंटरनेट आप लोग यूज़ करते हो तो वो फिलहाल तो 5G नहीं होता है, वो 4G होता है। तो आप कोई एयरटेल का सिम कार्ड न्यू का जो एयरटेल सिम कार्ड होता है, न्यू एकदम न्यू जो एयरटेल का सिम कार्ड होता है वहाँ पर देख सकते हो जो 5G इंटरनेट लिखा है। बट 5G इंटरनेट लिखा हो तो कोई बात नहीं है, बट आपका 5G इंटरनेट का स्पीड आप नहीं पा सकते। 5G इंटरनेट का स्पीड जो होता है 20 MB पर सेकेंड के ऊपर होता है, तो बहुत ही पावरफुल उसका जो इंटरनेट स्पीड होगा। और फिलहाल तो इंडिया में अब 5G नहीं लॉन्च हुआ है, बट आप लोग तो बहुत बार एक ही बात सोचते हो, जो इंटरनेट होता है जो आपका फोन जो 5G है तो आपका इंटरनेट स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं होता है, आपका इंटरनेट का स्पीड जो है 3G का है 4G का है, आप उतना ही स्पीड आपका फ़ोन में पा सकते हो। आपका फ़ोन 5G हुआ कुछ 6G हुआ इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज का जो फ़ोन है माइक्रोमैक्स, इसका तो अप्रॉक्सीमेट जो प्राइस है 12,990 का इसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। इस प्राइस के साथ आप पा सकते हो 64GB का स्टोरेज। 64GB का स्टोरेज बहुत लो स्टोरेज है और बहुत टाइम आप लोगों ने देखा है 100 के ऊपर स्टोरेज होता है, 200 के ऊपर स्टोरेज होता है। तो फिलहाल यहाँ का 64GB स्टोरेज है, फिलहाल कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा ही होगा। और इसके साथ साथ 4GB रैम, जो 4GB रैम है वही तो एवरेज है, बिकॉज आप लोगों ने जो फ़ोन देखा है 468GB का जो मिनिमम स्टोरेज एक एवरेज स्टोरेज होता है जो इस फ़ोन में आप पा सकते हो। और यहाँ पर जो एंड्रॉयड है 4G फ़ोन में तो एंड्रॉयड 11 है। गाइस आप लोगों ने बहुत बार देखा है जो 5G फ़ोन में एंड्रॉयड 11 होता है, बट जितना भी 5G फ़ोन है वहाँ पर एंड्रॉयड 11 होता है। पर यहाँ पर जो एंड्रॉयड है वो तो एंड्रॉयड 11 पा सकते हो। तो वो 5G फ़ोन जो होता है ऐसे ही जो फीचर्स होता है वो आप यहाँ पर जो 4G फ़ोन है वो पा सकते हो। और इसका जो प्रोसेसर तो G90 का एक प्रोसेसर है, जो एक चीपेस्ट चिप भी आप बोल सकते हो। चीपेस्ट जो है G90, जी का फुल फॉर्म है जेन 90। आप लोग तो बहुत टाइम ये एक नया प्रोसेसर है जो अभी तक तो बहुत सारे फ़ोन में आप देख चुके होंगे। जो इसका जो फुल फॉर्म था जेन 90, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है। आप इसका जो G90 को स्नैपड्रैगन में कन्वर्ट कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एप्पल जो प्रोसेसर यूज़ करता है तो A1670 का तो सिर्फ एप्पल यूज़ करता है, बट एप्पल के छोड़कर जो जितना भी फ़ोन है वो तो एवरेजली तो G का प्रोसेसर चिप यूज़ करता है। सिर्फ एप्पल ही जो ऐसा है जो सिर्फ A का चिप यूज़ करता है। और गाइस इसका जो ग्लासेस है, फिलहाल तो ग्लास जो है बहुत ही अच्छा है, LCD ग्लासेस है। LCD ग्लासेस तो फिलहाल तो बहुत रेयर फ़ोन होता है वहाँ पर LCD ग्लासेस पा सकते हो। फिलहाल तो जो कॉमन और जो एवरेज ग्लासेस होता है जो LED LCD तो नहीं होता है, 3D 2D तो एवरेज HD 3D का ग्लासेस होता है, तो एवरेज ग्लासेस होता है। बट यहाँ पर जो एक थोड़ा अनोखा है LCD ग्लासेस है तो बहुत ही अच्छा हुआ। और 120 हर्ट्ज का ग्राफिक्स पा सकते हो, बहुत ही अच्छा एक ग्राफिक्स है। और ग्लासेस के साथ साथ तो इसका ग्राफिक्स भी आप लोग सुन लिया, तो इससे तो आप लोगों को मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। इसका जो ग्राफिक्स जो है 120 हर्ट्ज, आप इतना अच्छा ग्राफिक्स एक 5G फ़ोन में होता है जो आप इस फ़ोन में अवेलेबल इस फ़ोन में जो ऑक्टा कोर तो अवेलेबल है। ऑक्टा कोर जो है ऑक्टा कोर जो है G8Z का ऑक्टा कोर है, जो 3G8Z का ऑक्टा कोर आप इस फोन में अवेलेबल पा सकते हो। और इसका जो प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है, 2.05 G8Z का इसका प्रोसेसर है। तो इतना ज़्यादा प्रोसेसर 2 तो हाईएस्ट होता है, जो 2 का ऊपर जितना भी प्रोसेसर होता है वो बहुत ही अच्छा एक लाजवाब हो जाता है, बिकॉज वो
बहुत जल्दी तो डैमेज नहीं होता है और उस प्रोसेसर में स्लो वगैरह तो नहीं होता है, बहुत दिन तक चलता है। इतना अच्छा इतना पावरफुल इसका प्रोसेसर होता है। और यहाँ पर जो मैं पहले बोला था तो जीबी और जो यहाँ पर जो रैम और स्टोरेज में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ, प्राइस शेयर किया हुआ, बहुत सारे फ़ोन में आप देख सकते हो बहुत डिफरेंट तरह का रैम और स्टोरेज होता है और प्राइस भी होता है। बट यहाँ पर तो फिलहाल तो एक ही रैम, स्टोरेज और प्राइस है। और यहाँ पर जो कैमरा है, बहुत जितना भी फ़ोन है वहाँ पर हाईएस्ट कैमरा जो देखता है, जो हाईएस्ट कैमरा होता है वो 64 मेगापिक्सल का होता है, जो इस फ़ोन में अवेलेबल है। 64 मेगापिक्सल का एक बैक कैमरा, उसके बाद जो है 5 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का और एक कैमरा है। फिलहाल तो बहुत ही अच्छा, इतना ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा था वो सबसे हाईएस्ट हुआ। आफ्टर देन जो तीन जो कैमरा है उतना ये दोनों में कॉम्बिनेशन तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिलहाल तो पिक्चर क्वालिटी जो होगा बहुत ही अच्छा HD क्वालिटी का पिक्चर क्वालिटी होगा और इसका वीडियो क्वालिटी जो होगा 1080p का वीडियो क्वालिटी है, पर मतलब बहुत ही अच्छा है। एक DSLR कैमरा के आप जो आपके पास कोई DSLR कैमरा हो तो DSLR कैमरा से जितना अच्छा आपका वीडियो फोटो शूट कर सकते हो और इस फोन में उससे भी और सेम ही उसका पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी पा सकते हो। कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इस फ्रंट कैमरा तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज हाइट जो होता है 32 मेगापिक्सल का वाला फ्रंट कैमरा होता है, पर यहाँ पर तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा फिलहाल तो बहुत ही अच्छा है। और इसका वीडियो क्वालिटी तो फिलहाल सेम ही होगा 1080p का वीडियो क्वालिटी। तो इसका जो बैटरी पावर है तो 5000 mAh का बैटरी पावर है। इस बैटरी पावर के साथ आप आ सकते हो 33 वाट, मतलब तो 0 से 100% चार्ज होने में बहुत क्विकली आपका चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जो कम्बिनेशन है 5000 mAh और 33 वाट दोनों में कम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा है और जैसे कि आपका चार्जिंग में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सो गाइज ये जो फ़ोन है वो 25 दिसंबर 2021 में तो इंडिया में लॉन्चिंग डेट अनाउंसमेंट किया है, बट अभी तो इंटरनेशनल ग्लोबल चिपेस्ट प्रॉब्लम के लिए ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है वो मैं नहीं जानता हूँ। बट जब 25 दिसंबर आएगा तब ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो जाएगा तो आपका जो आप इस चैनल में इसका अपडेट पा सकते हो। फिलहाल गाइस यही था आज का वीडियो और ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और आप लोग इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।